तेज इंडिया, सच की तस्वीर। मध्य प्रदेश के रतलाम का जिक्र आते ही सबसे पहले रतलामी सेव का स्वाद मुंह में घुल जाता है। रतलाम की तीखी सेव का जायका रतलाम ही नहीं बल्कि पूरे भारत व विदेश तक लोगों की जुबान तक जाता है। रोज के लाखों के टर्नओवर करने वाला रतलाम का सेव बाजार इन दिनों लॉकडाउन के कारण ठप पड़ चुका है। रतलाम में स्टेशन से शहर की ओर बढ़ते ही सेव की खुशबू आकर्षित करने लगती है। यहाँ की कुछ गली मोहल्ले ही ऐसे होंगे जहाँ सेव नहीं बनती हो। यहाँ हर घर में भोजन की थाली में सब्जी हो ना हो, सेव हर थाली में जरूर होती है। रतलाम में सेव की खासियत कुछ अलग और बड़ी गजब भी है। पुराने सेव व्यापारी बताते हैं कि रतलामी सेव को दूसरे शहरों और राज्यों में बनाने की कोशिश कई बार की गई। वही मसाला, वही कारीगर भी यदि सेव दूसरे शहर में बनाते तब भी रतलामी सेव का जायका नहीं मिल सका। लोग यहाँ का पानी तक ले गए लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। अब तो यही कहा जाता है कि रतलाम की आबो हवा की ही कुछ खासियत है जो यहाँ के सेव का जायका कोई चुरा नहीं सका। रतलाम के व्यापारी बताते हैं कि रतलाम में 3 कैटेगरी के सेव व्यापारी है। पहले बड़े व्यापारी जो कारखानों में सेव बनाते हैं और रोज सेव का निर्यात भी करते हैं। ये बड़े व्यापारी रोज लाखों का थोक सेव का व्यापार करते हैं। दूसरे मध्यम व्यापारी हैं जिनकी शहर में बड़ी दुकान है। इन व्यापारियों का शहर के आम नागरिकों के अलावा आसपास के शहरों तक और जिले के ग्रामीण इलाकों में सेव का व्यापार होता है। इसके अलावा तीसरा वर्ग बहुत छोटे व्यापारी हैं जो रतलाम की गली मोहल्लों में बसे हैं और अपने मोहल्ले और इलाके के लोगों से इनका सेव व्यापार चलता है। रतलाम में छोटे बड़े कुल सेव के 700 के करीब व्यापारी हैं। रतलामी सेव देश ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है। रतलाम में एक दिन में मेव का अनुमानित 40 लाख का कारोबार है जो 1 माह से बंद है। ऐसे में लॉकडाउन के कारण रतलाम सेव के जायके के कारोबार पर 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। सेव व्यापारी अब शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि वे कोरोना संक्रमण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, लेकिन कुछ ऐसी कवायद हो कि सेव का कारोबार जल्द शुरू हो सके। इधर इस व्यवसाय से जुड़े सेव कारीगरों की भी हालत कुछ ठीक नहीं है। रतलाम में सेव का बड़े पैमाने पर कारोबार होने से यहाँ कारीगरों की संख्या भी खासी है। ये कारीगर सेव के व्यापारियों के यहाँ कारखानों और बड़ी दुकानों में सालों से सेव बनाने का काम करते हैं। ऐसे में दूसरा व्यवसाय न होने से लॉकडाउन में सभी कारीगर बेरोजगार हो गए। हालांकि इनके मालिक कुछ मदद कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक सेव कारोबार बंद रहा तो इन कारीगरों के पास बड़ी समस्या रोजी रोटी की खड़ी हो जाएगी। लॉकडाउन से पहले रतलामी सेव का जायका रतलाम के लोगों की जुबान से एक दिन के लिए जुदा नहीं रहा। सड़क किनारे गली मोहल्लों में जलती भट्टियों पर सेव की खुशबू से शायद ही किसी रोज कोई दूर रह पाया होगा, लेकिन लॉकडाउन के बाद रतलामी सेव लोगों की थाली से गायब हो गई। रतलाम के लोग बताते हैं कि उनकी भोजन की थाली में भले सब्जी ना हो, लेकिन सेव के बिना खाना अधूरा रहता है।
लॉकडाउन के कारण सेव नहीं मिलने से रतलाम के लोग के लिए खाना बेस्वाद सा हो गया है। लॉकडाउन के कारण रतलाम में दुकान बाजार कारोबार बंद हैं। ऐसे में चौराहों पर सड़क किनारे सेव की बड़ी दुकानों के बाहर जो भट्टियां सुबह से शाम तक जलती रहती थी, वे कई दिनों से बंद पड़ी दिखाई दे रही है। सेव बनने की मशीनों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही हैं। सेव की दुकानों पर ताले और बाहर बंद पड़ी भट्टियां और मशीनें धूल खा रही है। इस उम्मीद की एक बार फिर रतलामी सेव की खुशबू से बाजार महकेंगे और एक बार फिर रतलामी सेव का जायका यहाँ के लोगों के बेस्वाद हो चुके खाने में चटपटा स्वाद लेकर आएगा। रतलाम में लगभग 50 से 75 कारखाने हैं सेव के और अच्छी स्टैंडर्ड गुडविल वाली 50 दुकानें होंगी और छोटे मोटे करीब 500 से 800 व्यापारी हैं गली मोहल्ले में। लगभग 40 से 50 लाख रुपए रोज़ का व्यवसाय करते थे। आज लॉकडाउन के बाद हाथ पे हाथ धर कर बैठे हुए हैं। मैं रतलामी सेव नमकीन मंडल का अध्यक्ष हूँ। इस नाते सरकार में लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मध्यम वर्ग के व्यवसाय के अंदर जो एक इस वायरस कोरोना वायरस के कारण जो कुठाराघात हुआ है, लोगों के जीवन चलाने के सामने जो समस्या आ गई है, उसमें सरकार हमको क्या राहत दे सकती है, उस पर विचार करें। शैलेंद्र गांधी, रतलामी सेव नमकीन मंडल। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।